आज हम बात करेंगे ब्रह्म स्थान के बारे में। देखिए ब्रह्म स्थान क्या होता है और ब्रह्म क्या होता है? ये एक बहुत बड़ा ब्रह्म है। अब देखिए आपको मालूम है कि जो पृथ्वी है उसके क्रिएटर कौन है? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी वो हैं जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया था। इट मीन्स क्रिएटर हो गए। तो अब कोई भी काम जब हम करते हैं तो वो ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। वो ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त वो होता है एक ऐसी घड़ी, ऐसा समय कि जिस समय ग्रह और नक्षत्र दोनों अनुकूल होते हैं। इट मीन्स वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए। अब यही काम जब आप क्या करते हैं, आप अपने घर का शिलान्यास करते हैं या फिर शादी करते हैं या कोई भी अन्य काम या बच्चे के जन्मदिन पर जो 9वें दिन या 11वें दिन जो हवन किया जाता है, इस समय इस तरह के जो आप काम करते हैं ना, वो सब ब्रह्म मुहूर्त में किए जाते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए क्योंकि क्या होता है ना कि अगर कोई काम अशुभ समय में किया जाएगा तो उसका जो उतना फल है हमें नहीं मिलता। इसीलिए उन्हें शुभ मुहूर्त में किया जाता है। अब देखिए ब्रह्म मुहूर्त कब होता है और कब नहीं होता। देखिए जो कृष्ण पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष होता है इसके बारे में आपको मालूम है। अब जब अमावस्या के दिन चल रहे होते हैं मतलब चंद्रमा जब धीरे-धीरे घटना शुरू हो जाता है और अमावस्या तक पहुँचता है, तो वो दिन जो होते हैं वो सब अशुभ दिन गिने जाते हैं और उसके बाद जब चंद्रमा अपने प्रथम दिन से स्टार्टिंग करता है और धीरे-धीरे वो बढ़ता जाता है, उसको हम पूर्णिमा तक के जो दिन होते हैं, उन्हें हम शुभ दिन कहते हैं और अब इन शुभ दिनों में जो मुहूर्त निकाला जाता है, उसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? अब ब्रह्म मुहूर्त के साथ हमें अपने नेक्स्ट चरण पे चलना है ब्रह्म स्थान के बारे में। देखिए सपोज़ आपका कोई घर है। मैंने ये ड्रॉ किया है छोटा-सा एक स्क्वायर और स्क्वायर के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इसमें डायरेक्शन में क्रॉस किया और फिर उसके बीच में जो सेंटर पॉइंट है, उसको मार्क किया। अब इसको मार्क करने के पीछे क्या कारण है? देखिए इसको मार्क करने का मतलब है कि हमने अपने जो एरिया है, उसमें अपना ब्रह्म स्थान निकाल लिया। अब आप कहेंगे कि किसी की तो भूमि ट्रायंगल भी हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है या किसी भी कई बार बेलनाकार शेप में होती है। इट मीन्स अलग-अलग शेप में होती है। ऐसे में हम ब्रह्म स्थान कैसे निकालें? देखिए हर भूमि का ब्रह्म स्थान निकालने का तरीका जो होता है अलग-अलग होता है, लेकिन ब्रह्म स्थान हमेशा सेंटर में होता है। मतलब पूरे जो डायरेक्शन होगी उसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। अब देखिए क्या होता है अगर ब्रह्म स्थान जो है, अगर हमने ब्रह्म स्थान नहीं निकाला है, तो उसका दोष क्या होगा? उससे क्या होगा कि फैमिली में जितने भी पर्सन हैं सब डिस्टर्ब रहेंगे, सबका पेट खराब रहेगा, ऑलमोस्ट सब बीमार रहेंगे। तो ये सबसे बड़ा तो मेजर पॉइंट ये निकलता है और फिर हम कहते हैं कि हमारी फैमिली में किस तरह का दोष लग गया है कि ज़्यादातर फैमिली बीमार रहती है। अब इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो ब्रह्म स्थान है उसको हमेशा खुला छोड़ें। इट मीन्स कि वहाँ पर ज़्यादा कंजेस्टेड मत कीजिए, उस पॉइंट को जितना हो सके हवादार रखें, रोशनीदार रखें। इससे क्या होगा कि जब ब्रह्म स्थान खुला हुआ होगा, तो आपके घर में जो रेज़ जाती हैंगी, वो एकदम से जो है बहुत ही अच्छे से क्रॉस हो पाएँगी और उससे क्या होगा आपके घर में पॉज़िटिव माहौल बन जाएगा। अब इस पॉज़िटिविटी से क्या होगा जो ब्रह्म स्थान है वो एक्टिव हो जाएगा और सिमिलरली आपके घर में कोई पर्सन है वो बीमार है तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये होता है ब्रह्म स्थान का कार्य। अब देखिए ब्रह्म स्थान क्या होता है और क्यों होता है? अब देखिए अगर आप कई बार क्या होता है आप फ्लैट में रह रहे होते हैं। फ्लैट इतनी कंजेस्टेड जगह होती है कि जहाँ पे ब्रह्म स्थान को हम कैसे निकालेंगे? अब मान लीजिए 1 रूम फ्लैट है, 1 रूम फ्लैट में ब्रह्म स्थान कैसे निकालेंगे? वहाँ किचन है, छोटा-सा लॉबी है, मतलब ऐसे करके एक 1 रूम फ्लैट रेडी हो जाता है। अब जो आपका 1 रूम फ्लैट है ना, आप उसको मेज़र कीजिए, मेज़र करने के बाद जो उसका सेंटर पॉइंट है वो निकालिए और उस सेंटर पॉइंट को हो सके तो कोशिश कीजिए कि सेंटर पॉइंट पे आप कुछ मत रखिए। इससे क्या होगा कि आपका ब्रह्म स्थान एक्टिवेट हो जाएगा। सिमिलरली जो बड़े घर होते हैं या मॉल होते हैं, उनमें भी आप कभी देखिएगा कि जो सेंटर पार्ट है ना, उसे खास तौर पर वो खुला छोड़ते हैं। उसको खुला छोड़ने का मतलब ये है कि अगर ब्रह्म स्थान एक्टिव होगा, तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, अदरवाइज़ नहीं तो जो भी वो काम कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, वो डाउन आएगा। अब सेकंड थिंग क्या होता है, देखिए ब्रह्म स्थान का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ आपका घर है तो आप ही के ऊपर डिपेंड है। अब मान लीजिए आपने घर बनाया है और उसके बाद उसको रेंट पे दे दिया। इसके बाद आप उस घर से कहीं और शिफ्ट हो गए और वहाँ आकर कोई अनदर पर्सन रह रहा है। तो क्योंकि वो उस घर में रह रहा है तो वो उस घर से जॉइंट हो गया। इट मीन्स जब तक वो रेंट दे के रह रहा है वो घर उसका हो गया।
तो अगर वो जो ब्रह्म स्थान है, अगर आपने वहाँ पर कुछ सेंटर टेबल लगा दी है या उस बंदे ने आके कोई सेंटर टेबल लगा दी, कोई शोपीस लगा दिया और उस जगह को स्टॉप कर दिया, रोक दिया, तो क्या होगा जो पॉज़िटिविटी होनी चाहिए वो पॉज़िटिविटी खत्म हो जाएगी और नेगेटिविटी का माहौल हो जाएगा। धीरे-धीरे पूरी फैमिली जो है डिप्रेशन में आ जाएगी और उसके बाद क्या होगा कि पूरी फैमिली का जो सिस्टम है वो अस्त-व्यस्त हो जाएगा और समझ ही नहीं आएगा कि अब हमें क्या करना है। तो एक ब्रह्म स्थान की वजह से कितनी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। कई बार क्या होता है कि ब्रह्म स्थान में कुछ बिल्डिंग ऐसी होती हैं जो कि काम के लिए यूज़ की जाती हैं और उनमें ब्रह्म स्थान खुला तो होता है बट एज़ ए होल उसको बनाकर और उसमें से कोई सामान लोड करना है, निकालना है, इस तरह से उसको वो स्टार्ट कर देते हैं, उसको यूज़ करना। बट इससे लॉस क्या होता है? देखिए ब्रह्म स्थान का मतलब होता है जैसा हमारी बॉडी होती है, बॉडी में एक पॉइंट होता है जिसे हम नाभि बोलते हैं। सिमिलरली ब्रह्म स्थान में वो जो पॉइंट है, जो प्रॉपर्टी में आपकी वो जो पॉइंट हमने मेंशन किया है, वो ब्रह्म स्थान है। इस ब्रह्म स्थान को यदि आप अनदर वे में यूज़ कर रहे हैं और उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, तो डेफ़िनिटली क्या होगा कि आपका जो प्रॉफ़िट आना चाहिए, वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सारा सिस्टम पूरा अस्त-व्यस्त हो जाएगा, आपका बिज़नेस ठप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हो सकता है ये बातें आपको बहुत कड़वी लग रही हों सुनने में, बट दीज़ आर फैक्ट। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ब्रह्म स्थान को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। अपने घर में ब्रह्म स्थान है, हॉस्पिटल में है, आपके मॉल में है, आपके घर में है, दुकान में है, कहीं पे भी है। उस ब्रह्म स्थान को हमेशा खुला और हवादार रखें। अगर ऐसा रखेंगे तो ब्रह्म स्थान हमेशा एक्टिव रहेगा। तो इस तरह से आप अपने घर में ब्रह्म स्थान निकाल कर उसका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। एक खास बात और बताती हूँ आपको। क्या होता है कि जितने भी मुहूर्त होते हैं, हवन होते हैं, आपने देखा है कभी भी कॉर्नर में बैठ के वो करते हो? मतलब ट्रायंगल शेप में जहाँ पे जगह हो, वहाँ बैठ के हवन करो? ऐसा कभी नहीं होता। हवन क्या होता है, हमेशा खुले में किया जाता है या फिर आपका घर में जैसे लॉबी है, वो ओपन होती है, वहाँ बैठकर किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसका रीज़न ये होता है कि मान लीजिए हवन के दौरान आप 5, 10, 15 मेंबर हैं, तो आप उस हवन को एन्जॉय कर सकें। एन्जॉय का मतलब ये है कि जब हम उस हवन में आहुति डालते हैं, अग्निदेव को प्रज्वलित करते हैं, तो उसका मेन मकसद ये होता है कि घर में जितनी नेगेटिविटी है, वो समाप्त हो जाए। इसीलिए हवन किया जाता है। तो इस तरह से उस स्थान को फिर से एक एनर्जी मिलती है। कुछ लोग अपने घरों में किसी न किसी बहाने हवन कराते रहते हैं, उसका रीज़न भी यही होता है, हालाँकि उन्हें मालूम नहीं होता है, बट हम अपने घरों में शुभ कार्य के लिए कुछ न कुछ पूजा-पाठ कराते रहते हैं और जो वो हवन होता है और जो वो हवन की सामग्री होती है, आप नोटिस कीजिएगा कि जिस टाइम आपके घर में हवन हो रहा होगा ना, तो आपके घर में उस समय में कुछ न कुछ पॉज़िटिव गुड न्यूज़ आपको मिलती ही है। ये 100% ट्रू चीज़ है। आप इसे आज़मा के देख सकते हैं। आप इसे आज़माएँगे कैसे? देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपको पता लगे कि आपके घर में जो ब्रह्मस्थान है वो एक्टिव है या नहीं है या किसी वजह से आपको लॉस कर रहा है, तो आप नोटिस कीजिए कि आपके घर के ब्रह्मस्थान में क्या प्रॉब्लम है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया गया है, आप मेरे से कॉल कीजिए और आप मुझसे पूछ